हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जानेंगे कि धनतेरस और दीपावली के पीछे, इस त्यौहार के पीछे क्या कारण है कि भारतवर्ष और लगभग इसके समीपवर्ती देशों में दीपावली का उत्सव दीपक को जला करके बड़े उत्साह के साथ लोगों के द्वारा मनाया जाता है। और ख़ासतौर से हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो जानते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। धनतेरस हिंदू धर्म में धनतेरस का त्यौहार धन से रिलेटेड होता है। उसमें हिंदू धर्म के लोग उस दिन नए बर्तन खरीदते हैं और उनका मानना है कि इस दिन लक्ष्मी का निवास होता है और लक्ष्मी के स्वागत में ये त्यौहार मनाया जाता है। लक्ष्मी जी के स्वागत में और घर धन धान्य से परिपूर्ण हो, इसके स्वागत के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और मार्केट में जो नए नए बर्तनों को ख़रीदा जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें कलश लिए हुए धन्वंतरी जो देवता हैं वो उत्पन्न हुए थे, अवतार मतलब उससे निकले थे। और उसी के रूप में आज मतलब हिंदू पर्व के अनुसार धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन उसके विपरीत बौद्ध साहित्य और बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायियों में इसके पीछे का कारण और मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार धन्वंतरी एक महान बौद्ध भिक्षु थे जो समुद्रगुप्त के शासन काल में के आसपास थे। समुद्रगुप्त ने उनके श्री आरोग्य बौद्ध विहार का स्थापना किया था और जिसके संचालक धन्वंतरी थे। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल लगभग 335 से लेकर के 380 ईस्वी है। ये गुप्त वंश के महानतम शासकों में से एक थे और उन्हें भारतीय इतिहास का नेपोलियन भी कहा जाता है। उनकी उपलब्धता न केवल सैन्य विजय तक सीमित थी बल्कि उन्होंने प्रशासन, कला, साहित्य और धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शासन काल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ जिसे गुप्त युग कहा जाता है। राज्य विस्तार, उन्होंने विशाल सैन्य अभियानों के माध्यम से उत्तरी और मध्य भारत पर विजय प्राप्त की। उनकी विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख से मिलता है जिसे उनके मंत्री हरिसेन ने रचित किया था। समुद्रगुप्त ने अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का नेतृत्व संभाला। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राज्य के उत्तराधिकारी के रूप के लिए अपने भाइयों से संघर्ष किया था। तो ये तो था संक्षिप्त जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में श्री आरोग्य विहार की स्थापना हुई और वहाँ पे आरोग्य जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। वहाँ पे स्वास्थ्य से रिलेटेड मतलब उपचार किए जाते थे। तो जो धनतेरस का जो त्यौहार है वो वास्तविक रूप से जो मानव जीवन का जो सबसे वास्तविक धन स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड है। धन्वंतरी
जो महान वैद्य बौद्ध भिक्षु धन्वंतरि थे, उनका जन्म कार्तिक पक्ष के 13वें दिन हुआ था और पाली भाषा में 13 को तेरस कहते हैं। तो धन्वंतरि का धन और तेरस मिल करके ये धनतेरस बन गया और इसीलिए धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। अब हम लोग, ये तो था धनतेरस का त्यौहार जो बौद्ध धर्म के अनुसार, और इसके मतलब धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और इसका पुरातात्विक सबूत भी मिलते हैं श्री आरोग्य विहार का, जो कि श्री आरोग्य विहार से संबंधित प्रमाण बिहार के पटना में कुम्हरार में मिले हैं, जहां गुप्त काल के चिकित्सा संस्थान के अवशेष पाए गए हैं। यह स्थान प्राचीन समय में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था। वहां से धन्वंतरि से जुड़े साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जो आयुर्वेद के इतिहास से जुड़े हैं। इसके अलावा बिहार में विक्रमशिला और नालंदा जैसे प्राचीन बौद्ध विहार में भी उल्लेखनीय है, जिनका उपयोग न केवल शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भी किया जाता था। अब हम लोग जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो हम लोग अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं, दीपावली का पर्व हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्मावलंबियों में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे मतलब दीपावली बौद्ध साहित्य के अनुसार दीपावली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान होने के पश्चात जब वो पहली बार जब बुद्धत्व जब कपिलवस्तु की ओर गए, तो कपिलवस्तु जब पहुँचे तो उनके पिता चूँकि राजा शुद्धोधन उस गणराज्य के राजा थे, तो उन्होंने पूरे उस कपिलवस्तु को पूरे दीपों से सजाया था उनके स्वागत में। और वहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध जो उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को जो अपना ज्ञान था वो उसको दिया, उन्होंने वहाँ बताया। तो जो बौद्ध काल में जो दीपावली है वो पहले दीपदान उत्सव के नाम से जाना जाता है, मतलब दीपक का ज्ञान अर्थात ज्ञान का दान। मतलब उन्होंने लोगों को उपदेश दिया, ज्ञान दिया। तो ये दीपों के साथ साथ जिस प्रकार दीप अंधेरे को चीर करके प्रकाशमान बनाती है, उसी प्रकार उन्होंने ज्ञान देकर, उपदेश देकर लोगों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का प्रयास किया। तभी से ये दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। फिर उनके तथागत बुद्ध के निर्माण के बाद सम्राट अशोक जब हुए, तो उन्होंने जब पूरी बौद्ध इतिहास को, तथागत बुद्ध से जुड़े इतिहास को उन्होंने जाना, तो उन्होंने उनके निर्माण के बाद जो उनकी अस्थियाँ थी उस पे 8 स्तूप का निर्माण हुआ था। तो उन 8 स्तूपों से अस्थि निकलवा करके उन्होंने पूरे 84,000 स्तूप पूरे संपूर्ण अखंड भारत में बनवाया था। और जब ये निर्माण का लगभग 2.5-3 साल लगे इसको बनवाने में, 84,000 बौद्ध स्तूप, संघाराम सब बनाने में टाइम लगा। तो जब पूर्ण हुआ तो उन्होंने घोषित किया पूरे कि इन दीपों, इसको हम लोग मतलब उस दीपावली के दिन दीपदान उत्सव के दिन ही हम पूरे इसको दीपक से सजाएंगे। तो उसी तरह 84,000 बौद्ध स्तूपों पर दीपों से सजाया गया। और उस दिन से मतलब ये त्यौहार और भी, दीपदान उत्सव का जो त्यौहार है जो आज दीपावली कही जाती है, और बहुत उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। और इस दिन हम लोग देखते हैं कि जैसे आजकल प्रचलन में है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार कि उस दिन गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है। तो बौद्ध धर्मावलंबियों का ये कहना है कि जो उस दिन पूजा होती है दीपदान उत्सव के दिन, उस दिन उनकी माँ जो महामाया के नाम से प्रचलित हैं, उनका जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है वो रुम्मन देवी के नाम से मिला है। तो जो आज जो लक्ष्मी की पूजा होती है, महालक्ष्मी की, वो महामाया हैं बुद्ध की माँ, और उनकी पूजा होती है क्योंकि उन्होंने
अपने मतलब पुत्र, जो उनका पुत्र हुए गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, तो उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो इस वजह से उनकी माँ का भी पूजा होता है गजलक्ष्मी के रूप में। और जो गजलक्ष्मी हैं वो वास्तव में तथागत गौतम बुद्ध की माँ महामाया हैं। और उनके उनके स्वागत में जो दो सफ़ेद हाथी हैं उनका स्वागत करते हैं पानी का फुहारा दे करके। तो जो ये आज वास्तविक जो आज लक्ष्मी है वो आज वास्तव में वो तथागत बुद्ध की माँ महामाया हैं। और इसका जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो भरहुत स्तूप में मिला है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आप लोगों ने जाना कि धनतेरस और दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। और इस वीडियो में बस इतना ही। और भी आप जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।